ओके, पेपर नंबर 1 क्वेश्चन 40, एक्सप्लेन द करोजन ऑफ आयरन इन डिटेल। 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा है, आपको आयरन का करोजन बताना है। आप सबको पता है आयरन एक मेटल है जिसे हम Fe भी कहते हैं। तो सारे के सारे जो मेटल्स है वो एसिड या तो मॉइस्चर या तो जो बेस होता है उसकी प्रेजेंस में उसके ऊपर जंक लगता है, मतलब कि उसका करोजन होता है। अभी करोजन मतलब क्या, खाली जंक लगना, उसे ही हम करोजन कहते हैं। तो ये जो हमने आगे के एक रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो भी हमारा क्वेश्चन था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने ऐसा कहा था कि करोजन जो है वो एक रेडॉक्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे करोजन जो है वो एक कैसी प्रक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता होगा। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करोजन में क्या होता है। तो कि मेटल्स गेट करोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर। मेटल्स जितनी भी होती है वो एसिड और मॉइस्चर की प्रेजेंस में करोड होती है ऑन एक्सपोजिंग टू एयर, ऑन एक्सपोजर टू एयर। और एयर में से कौन होता है, तो कि एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन, उसे क्या कहते हैं, करोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि लोहे के ऊपर जो जंग लगता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब कि आपने देखा होगा कि सिल्वर के जो भी गहने होते हैं या तो यूटेंसिल्स होते हैं वो थोड़े समय के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो भी लेयर है वो जम जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टार्निशिंग। टार्निशिंग मतलब कि जो शाइन है वो चला जाना, उसकी वो डल हो जाते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, वो डल हो जाते हैं। ग्रीन कोटिंग ऑफ सोल्ट ऑन द यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर, ये भी आपने देखा होगा कि कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके ऊपर कभी कभी ग्रीन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का लेयर है वो क्या है, वो भी कॉपर का एक सोल्ट है जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी अलग अलग पोल्यूटेंट्स है उसके साथ रिएक्ट होने की वजह से जम जाता है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन, ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन है। Now, due to corrosion, iron gets covered with the red-brown substance, which is called rusting of iron. और उसी को हम क्या कहते हैं, करोजन। हमें यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सप्लेन करना है, मतलब कि जो भी आयरन के आर्टिकल्स है, लोहे से बने हुए जितने भी आर्टिकल्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो जब हवा और पानी के संपर्क में आती है, देखो याद रखो, कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़, आयरन से बनी हुई चीज़ मतलब कि उसमें एटम्स किसके होंगे, Fe के, लोहे से बनी हुई चीज़, ये जब भी हवा और पानी के संपर्क में आती है, मतलब कि एयर एंड वाटर, ऑक्सीजन है उसको कहाँ से मिलता है, एयर में से, और वाटर है वो भी उसको एटमॉस्फेयर में से ही मिलता है मॉइस्चर के फॉर्म में। तब वो क्या बनाता है, तो कि रस्ट बनाता है, मतलब कि Fe2O3.XH2O, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब रस्ट, ये बनता है। देखो यहाँ पे मैंने ये बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन लिखी है, ये इतना भी सिंपल नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और वैसे भी करोजन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिंपली एक्सप्लेन किया है कि जब भी आयरन के आर्टिकल्स, ये क्या होंगे, आयरन के कोई भी आर्टिकल्स या तो ऑब्जेक्ट्स, और वो आर्टिकल्स के तौर पर क्या हो सकता है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू द आर्टिकल्स, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स लाइक कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एंड शिप्स। कोई भी व्हीकल्स होते हैं उसमें जो भी लोहे के हिस्से होते हैं, लोहे के जो पार्ट्स होते हैं, ब्रिज जो बनाए जाते हैं उसमें भी लोहा होता है, रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं वो भी लोहे से बनते हैं। फिर शिप्स में तो बहुत ही ज़्यादा करोजन होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली खारे पानी के संपर्क में होते हैं। तो वो सारे के सारे क्या है, आयरन आर्टिकल्स, जब वो हवा और पानी के संपर्क में आते हैं तब वो क्या बनाते हैं, रस्ट, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये बनाते हैं। और ये प्रोसेस, ये जो रस्ट होता है वो कैसा होता है, तो कि वो होता है रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। रस्ट इज द रेडिश ब्राउन पाउडर। इस तरह का जो है वो उसके ऊपर पूरे का पूरा लेयर जम जाता है। इस वजह से क्या होता है, करोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज होता है। सो देयर इज़ अ ह्यूज एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल करोजन, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्रिज बनाया है
और अगर वो ब्रिज में जंग लग जाता है तो क्या होगा, मेटल है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी, मतलब कि मेटल है वो वीक हो जाएगा, और मेटल वीक हो जाएगा तो वो ब्रेक भी होता है, जहाँ पे करोजन होता है वहीं से वो टूटता भी है, उसका ब्रेकेज भी वहाँ से ही होता है। तो क्या करना पड़ेगा, करोजन को कैसे न कैसे कर कर आपको स्टॉप करना है, उसको क्या करना है, आपको स्टॉप करना है। तो उसको स्टॉप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता है करोजन को कंट्रोल करने के लिए। अभी कौन सी मेथड जो है वो आयरन के करोजन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो फर्स्ट, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। कोई भी लोहे से बने हुए जो भी आर्टिकल्स है उसके ऊपर पेंट लगा दो। पेंट लगाने से क्या होगा, हवा का, पानी का लोहे के साथ संपर्क जो है वो टूट जाएगा, मतलब कि लोहा है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इस तरह की रेडॉक्स रिएक्शन भी नहीं होगी, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी तो जंग लगने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, या तो जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी, मतलब कि कोई भी आपका आयरन का आर्टिकल है वो फटाफट से उस पर जंग नहीं लगेगा। आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो भी विंडोज़ की जो ग्रिल्स होती है वो ग्रिल के ऊपर ब्लैक कलर का या तो वाइट कलर का पेंट लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं, तो कि जो ग्रिल होती है उसको करोजन से बचाने के लिए। तो एक तरीका है पेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन और कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विथ मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, जो भी आयरन का जो भी सरफेस है उसके ऊपर कोई दूसरी मेटल के जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसका कोटिंग करवा दो। कोटिंग कैसे होगा, तो कि कोटिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम की जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करेंगे। कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस क्या है, सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर कर आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का जो लेयर डिपॉजिट करवाते हो उसको सिंपली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप क्या करो, जिंक का आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ा दो, जिसे हम क्या कहेंगे, ये प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ करोजन बाय कोटिंग आयरन सरफेस विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये भी आपको लिखना है, गैल्वेनाइजेशन को खास करके लिखना है, क्योंकि शिप्स जो होते हैं या तो जो भी स्टीमर्स होते हैं, शिप्स और स्टीमर्स के अंदर ज़्यादातर गैल्वेनाइजेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि शिप और स्टीमर का जो बेस होता है जो डायरेक्टली पानी के संपर्क में होता है उसके ऊपर जिंक मेटल को लगा दिया जाता है, और जिंक का जो करोजन रेट है वो आयरन के करोजन रेट से काफ़ी कम है। इसके अलावा और एक आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप ऑयलिंग कर दो, ऑयलिंग या तो ग्रीसिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग से भी क्या होता है कि लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर ऑयल या तो ग्रीस का लेयर आ जाता है, और वो क्या करेगा, एयर या तो एयर और वाटर का जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट है आयरन से, आयरन के सरफेस से, उससे वो रोक देगा, और इस तरह से आपका जो भी आर्टिकल है, आयरन आर्टिकल, वो करोजन से बच जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। एनोडाइजिंग क्या है वो आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये जो प्रोसेस है एनोडाइजिंग की उसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो अगर आपको करोजन ऑफ आयरन पूछे तो आपको इतनी सारी चीज़ें लिखनी है। अगर आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो। हाँ, ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये मैंने खाली ऐसे ही सिंपल केमिकल इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे, जो खाली दिखा रही है कि जो आयरन है वो जब एयर के अंदर एक्सपोज होता है और वो जब पानी के संपर्क में आता है तब वो क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको Fe2O3.XH2O कहते हैं। ये जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में नहीं होती, कई 2-3 स्टेप में होती है और उसके बाद है, लेकिन वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स जो है वो आराम से मिल जाएंगे।